मन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनावी समर में उतरे जेडीयू ने लॉन्च किया पोस्टर, इस बार गूंजेगा हाँ मैं नीतीश कुमार हूं का नारा। बिहार में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है, परंतु बिहार के राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का अपना एक अलग ही महत्व है। राजद, जेडीयू या फिर कांग्रेस अक्सर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला बोलते हैं। इसी बीच हाल में ही जेडीयू की ओर से एक पोस्टर जारी हुआ है, जिसमें नारा दिया गया है। पोस्टर पर लिखा है कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूँ। बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ बिहार की भी तस्वीर दी गई है। बिहार में लगातार फैल रहे कोरोना के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। 55 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों की डेंजर जोन में नहीं लगेगी ड्यूटी। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है कि 55 साल के ऊपर और बीमार पुलिस कर्मियों की डेंजर जोन में ड्यूटी नहीं लगेगी। आपको बता दें कि बिहार में अब तक कुल 666 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। दरभंगा से दिल्ली जा रही बस यूपी में दुर्घटनाग्रस्त। दरभंगा से दिल्ली जा रही एक बस का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कन्नौज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बस अनियंत्रित होकर कई अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। बस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हैं। बिहार में होगा ऑनलाइन चुनाव आयोग कर रही है इसकी तैयारी। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर मचा हुआ है, जहां हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष जहां चुनाव करवाने के समर्थन में दलीलें दे रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष चुनाव टालने की बात कर रहा है। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि या तो बिहार में समय पर चुनाव होगा या राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस बीच वर्चुअल रैली जोर शोर से की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बार उम्मीदवार घर बैठे बैठे इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मतदाता को भी वोट देने के लिए ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आयोग से की ये मांग। कांग्रेस महासचिव सह बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने चुनाव आयोग से राज्य में हर हाल में परंपरागत तरीके से ही चुनाव कराए जाने की मांग की है। गोहिल ने कहा है कि आयोग कोरोना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करे। 1 लाख वाले मैदान में 20,000 की रैली करने की ही अनुमति दे, लोगों को मास्क सैनिटाइजर मुहैया कराए। गोहिल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बूथों की संख्या बढ़ाई जाए। किसी भी बूथ पर 250 से अधिक वोटर नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार को दी सौगात। अररिया गलगलिया के बीच 4 लेन सड़क को मंजूरी, निर्माण पर खर्च होंगे 1500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने सड़क के मामले में बिहार को फिर एक सौगात दी है, खासकर सीमावर्ती जिले और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अररिया गलगलिया सड़क के 4 लेन निर्माण की मंजूरी बिहार के लिए काफी अहम है। NHAI की भू अर्जन समिति ने इस सड़क के निर्माण पर अपनी मंजूरी दे दी है। 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने सड़क निर्माण की मंजूरी की आधिकारिक पुष्टि की। कोरोना के डर से 4 माह से घर में छिपे हैं नीतीश, जनता मर रही है और पार्टी गिद्ध रैली कराने में मस्त। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कोरोना से इतना डर लग रहा है कि वह 4 माह से घर में छिपे हुए हैं। अव्यवस्था के कारण फैला कोरोना। राबड़ी देवी ने बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम पर हमला बोला है। राबड़ी ने कहा है कि बाढ़ से लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकारी अव्यवस्था के चलते कोरोना का प्रकोप और संक्रमण गंभीर रूप से फैल चुका है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के हालातों का जायजा लेने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची पटना। बिहार में फैल रही कोरोना संक्रमण में काफी तेजी से बिहार में कोरोना फैल रही है। इसके बिगड़ते हालातों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री की केंद्रीय टीम पटना पहुंची। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पहुंची है। बिहार के 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। फिलहाल 8 जिलों में है आपदा की स्थिति। बिहार में बाढ़ की वजह से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के लगभग 8 जिले में बाढ़ से बेहाल है लोग। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिलों में देखने को मिल रहा है।
इन 8 जिलों में 37 प्रखंडों के 150 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का असर है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद सत्ता पक्ष चुनाव कराना ठीक नहीं है। लोगों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। ऐसे में कोरोना काल समाप्त होने के बाद चुनाव कराया जाए। सरकारी व्यवस्था से लगता है डर, घर पर होना चाहते हैं क्वारंटाइन संक्रमित मरीज। भागलपुर में कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन वहां सैकड़ों नए मरीजों की पहचान की जा रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की स्थिति को देखकर लोग कोविड अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर में रहने के बजाय होम क्वारंटाइन होना ज्यादा पसंद करते हैं। बिहार में 7 लोगों की मौत। इस हफ्ते कोरोना से 77 लोगों ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में इन दिनों प्रतिदिन तकरीबन 1,500 नए मामले सामने आए हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या 25,000 के पार चली गई है। इस हफ्ते कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना महामारी से जुड़ी हुई ताजा खबर ये है कि राज्य में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बिहार में 208 पहुंच चुका है। भागलपुर जंक्शन पर 320 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार। भागलपुर जंक्शन पर रेलवे का 320 बेड का कोरोना अस्पताल बनकर तैयार है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 20 आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। कोरोना अस्पताल सिविल सर्जन को हैंडओवर किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से पत्र भेजा गया है। सिविल सर्जन की टीम निरीक्षण करेगी। इसके बाद यहां कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। बिहार में कोरोना से मर रहे हैं लोग, बाढ़ से पब्लिक परेशान। दोनों विभाग के मंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल रैली में है मस्त। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि एक तरफ बिहार की जनता कोरोना से तरफ तरफ कर मर रही है, तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग बेहाल है, लेकिन दोनों विभागों के मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा रैली कराने में मस्त हैं। भागलपुर में विशेष केंद्रीय कारा में बंद 2 और सजायाफ्ता वृद्ध कैदी की कोरोना से मौत हो गई है। मरने वाले लाल किशुन गोप 80 साल नालंदा और मोहम्मद मकसूद 95 साल वैशाली जिला के देसरी थाना अंतर्गत मठोई गांव के रहने वाले थे। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने दोनों को 12 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया था। इनके सैंपल जाँच के लिए भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले भी 2 कैदियों की कोरोना से मौत हो चुकी है।